बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये कहानी अल्लाह ताला पर भरोसे की कहानी है। ये कहानी एक नेक औरत पर मबनी है। वो औरत कहती है कि एक दफ़ा मेरा शौहर लंबी मुद्दत के लिए घर से गायब हो गया। उस वक़्त में एक कम उम्र बच्चे की माँ थी, जबकि मेरा बूढ़ा और ज़ईफ़ुल मर्ग बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी मुफलिसी का ये हाल था कि अक्सर औक़ात हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता था। कभी कभार अगर दोपहर का खाना खा लेते तो शाम को हमें भूखा सोना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस हाल पर अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का शुक्र अदा करते थे। एक रात भूख और अफलास ने हमारा ऐसा कड़ा इम्तहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार हुआ। बच्चे की बुखार और भूख से बनी हालत की वजह से मैं अपनी और अपने बाप का भूख भूल गई। ऐसी बेबसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी जब हद से बढ़ गई तो मुझे खुदा का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। बेशक हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की हो या गुर्बत और अफलास और गुनाहों की हो, कौन है उस पाकज़ात के सिवा जो इन तमाम तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठ गई और वज़ू किया और फिर वापस आकर बच्चे के माथे पर गीली हुई पट्टी रखी और खुदा जल्ल जलालहू की हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ी और फिर इसके बाद बरगाह इलाही में हाथ बुलंद करके बच्चे के लिए दुआ करने लगी। फिर उसके माथे से पट्टी उठाकर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद मैंने एक बार फिर खुदा की बारगाह में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। दुआ से फारिग होकर पानी की पट्टी दोबारा तब्दील की और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई, और यही अमल मैंने कई बार दोहराया। मैं यही अमल दोहराती रही कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इसी हैरत में मुब्तला कि भला रात के इस पहर कौन आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत की निगाहों से देख रहे थे कि डॉक्टर को किसने बुलाया। मेरे वालिद साहब ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मरीज़ा कहाँ है? और हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और उसने कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि ये ले और मेरी फ़ीस दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। पर मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनकर डॉक्टर चिल्लाया और गुस्से से कहा कि जब आपके पास फ़ीस के पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात फ़ोन करके क्यों बुलाया? क्यों मुझे खामखा बेआराम किया आप लोगों ने? वो औरत कहती है कि डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे घर में तो फ़ोन है ही नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या ये फला शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर कुछ देर के लिए खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से वहाँ बैठे रहे। कुछ देर बाद वही डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आया। उसकी आंखों में आंसू और रोती हुई आवाज़ में बोला कि खुदा की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुम्हारा पूरा किस्सा न जान सकूं। और फिर मैंने डॉक्टर को अपना सारा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं अपनी बच्चे के माथे पर पट्टियाँ रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। फिर डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर बाद हमारे लिए रात का खाना, मेरी बच्ची के लिए दवाई और कुछ और घरेलू ज़रूरियात का सामान लेकर हमारे घर वापस आया। और फिर उसने हमें बताया
کہ اس کی طرف سے ہمیں ایک تنخواہ تب تک ملتی رہے گی جب تک کہ خدا جل جلالہ چاہے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی ایک سچی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا لیجیے